तो बांग्लादेश में जो लड़के के साथ हो रहा है, हिंदू लड़के के साथ जो वहाँ की मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा जो किया गया, पता है आपको? हाँ, ये तो देखता है, ये गलत किया है ना, ये सब नहीं करना चाहिए था। हम्म, गलती तो इंसान की होता है, हम्म। लेकिन ये सब गलत है। ऐसा नहीं है, हम लोग रोहिंग्या मानेंगे नहीं, हम लोग रोहिंग्या नहीं है, हम इंडिया का हूँ। तो अभी तक तो आपने जो झुग्गी झोपड़ियाँ देखी होंगी वो आप रोड किनारे या रेलवे स्टेशन किनारे देखी होंगी, लेकिन एक बार इस झुग्गी झोपड़ी पे नज़र डालिए। ये बाकायदे इस पे यहाँ पे गेट बना है, गेट के अंदर ये झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। करीब यहाँ 30 से 40 झोपड़ियाँ होंगी यहाँ पे, और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे कबाड़ शायद नगर निगम में काम कर रहे हैं, वहाँ पे इतने कूड़े कबाड़ हैं, इनको दिखाइए ज़रा। और लेकिन यहाँ का जो मालिक है वो कौन है, आइए इन लोग से पता करते हैं, जो बाकायदे इन लोग को प्रॉपर सुविधा दिया है, क्योंकि गेट के अंदर ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे तो हर कोई बताते हैं अपने आप को कि हम आसाम के बरपेटा जिले से, पता नहीं ये छुप रहे हैं ये लोग। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहिबुल इस्लाम। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी 6 महीना हुआ आया है हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे तो बाकायदे गेट लगाया गया है और बिल्डिंग उठी हुई है, मतलब पूरा कवर किया गया है इसको। मतलब यहाँ का मकान मालिक कौन है? यहाँ मालिक तो है, अभी है नहीं इधर। कहाँ का रहने वाला है मालिक? मालिक यहीं पे रहता है, कहाँ रहता है? यही मजार का पास। अच्छा, कितना रुपए लेता है कि फ्री में रखता है? रुपया लेता है। कितना लेता है? एक घर का मान लीजिए 2000 को देना पड़ता है। तो अभी अब 6 महीने पहले आए ना यहाँ पे? हाँ, 6 तो महीने से। किसके थ्रू आए हैं? अभी तो देखिए जान पहचान बहुत है, इसी वजह से आए हम लोग। लेकिन अब तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है ना। और जो बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उसके बारे में पता है? नहीं, न्यूज़ तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बांग्लादेश में जो लड़के के साथ हो रहा है, हिंदू लड़के के साथ जो वहाँ की मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा जो किया गया, पता है आपको? हाँ, ये तो देखता है, ये गलत किया है ना, ये सब नहीं करना चाहिए था। गलती तो इंसान की होता है, लेकिन ये सब गलत है। मतलब इंसानियत भी नहीं उनके अंदर बची है हल्की सी भी। हाँ, यही हम लोग भी देखते हैं हर चीज। और आपको आसामी बोलनी आती है? हाँ, सब बोलने आती। बोल के दिखाइए जरा। अपनी কিয়ৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছো, এইটো মানে মই কৈ আছো, এইটো एसामिस কৈ आसू, माने आप किस लिए इधर आया है, यही बोल रहा हाँ था। ठीक है, आप बोलिए, हमारी ऑडियंस समझ जाएगी वो कि आप आसामी बोल रहे हैं, बंगला बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और कौन कौन रहता है आपके साथ? हम और मेरे पत्नी और एक लड़का है, बच्चा। अच्छा, अपनी पत्नी को बुलाई, भाग क्यों गई वो? नहीं, वो बात नहीं कर पाते ना। तो कब से रह रही हो यहाँ पे? यही 6 महीना हुआ है हम लोग आया। तो बोल नहीं पाती बिल्कुल भी, तो यहाँ पे रह कैसे रहे आप फिर? फिर आप देखिए, यहाँ हम लोगों को सब एक ही। तो आप तो बोल लेते हैं। नहीं, हम बोल लेते हैं, हम लोग गांव में भी बोलते हैं ना। जो गुवाहाटी में काम करते हैं हम लोग, गुवाहाटी में काम करते हैं। तो डर क्यों रही थी वो, छुप क्यों रही थी हमसे? यही बात नहीं करना आता है ना, इसलिए। अरे तो छुपे क्यों? एक दो सवाल पूछेंगे, ज्यादा थोड़े ना पूछेंगे। छुप के भाग रही हैं? अभी तक तो खड़ी थी, आराम से बात कर रही थी, बात तो कर रही थी हमसे। नहीं, बात ज्यादा नहीं कर पाते ना, इसलिए। अच्छा, चलिए आइए और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असम की गोलपारा डिस्ट्रिक्ट। गलबरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो 15 साल से रह रहे हो, 15 साल हो गया। 15 साल से रह रहे हैं। हाँ, जब मायावती घाट के अखिलेश आया तब से हम लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, क्यों यहाँ पे क्यों आना पड़ा? हम लोग काम करती हैं क्या काम करते हैं? नगर निगम में काम करते हैं? नगम निगम पे। नगर निगम में किसके थ्रू आए हैं यहाँ पे? हम लोग थ्रू पे नहीं, पहले हम लोग को हाँ कोई दिक्कत था काम के लिए। गांव में नदी ज्यादा है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो काम काज के लिए करने के लिए आया हूँ। वहाँ पे काम वाम नहीं है? काम है, कम है, खेती की पत्थर था, सब नदी में गया है। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है आपके साथ? हमारा बीवी बच्चा है, हमारा गांव का आदमी बहुत है। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ जी के जो सख्त आदेश हैं कि आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो कब अगर हम जाएंगे? लोग बांग्लादेशी हो तब बगाए, अगर इंडिया का हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, हम लोग यहाँ रहेंगे। अगर हम लोग को कोई पुरुष चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को डरने वाला बात पुलिस नहीं। आई थी यहाँ पे छानबीन के लिए कि नहीं आई थी? आए थे, सब कागज जमा दिए हूँ हम लोग गोमती नगर थाना पे। तो यहाँ पे जो मकान मालिक है उससे छानबीन हुई थी कि नहीं हुई थी? बातचीत हुई थी उससे? हाँ, वो लोग करते हैं, मकान मालिक अभी वहाँ पे रहता है, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, आसामी बोल लेते हैं? हाँ, बोल के दिखाइए जरा। कोर पर आई से अपनी এটা হলো एसएमएस। हमारी ऑडियंस समझ जाएगी, हमें भी थोड़ी बहुत आती है, बट ऑडियंस समझ जाएगी कि आप आसामी बोल रहे हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोर पर आई से कोर पर जैसे एरकम ही है। तो कितना आप कितना दे रहे हैं रेंट? कहाँ पे? कितना रुपया दे रहे हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे हम लोग 1000 रुपया किराए पे। 1000 रुपए? पानी और लाइट सब मिलता है? हाँ, वो पानी का अलग और लाइट का अलग है। तो कौन देता है? लाइट कहाँ से मिलती है? लाइट जमीन मालिक लिया है मीटर से, वहाँ से हम लोग को महीना उसका पैसा अलग से रहता है कि हर 1000 में सब हो जाता है? अलग अलग महीना में, किसी को 300, किसी को 500, ऐसे हिसाब से लेता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में पता है? हाँ, पता है, मोबाइल पे हर दिन देख रहा हूँ। वो तो गलत हो रहा है? वो गलत है,
पूरा गलत है। एक लड़की को जला दिया गया पेड़ पे लटका के। हाँ वो देखा हूँ, वो बहुत गलत किया है वो लोग। वो असम की बात है, हम लोग को थोड़ी पता है वहाँ का। असम की बात नहीं, बांग्लादेश की बात। वही बात कह रहा हूँ, बांग्लादेश की बात है, वहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को असम की जो दिक्कत है, हम लोग को रोजी कमाने के लिए यहाँ आया हूँ, 2 पैसे कमाने के लिए, इनकम के लिए। हम लोग को कोई वो नहीं है। हम लोग को कितना बस, कमा लेते होंगे तब भी। हम लोग को इसमें तो सैलरी कम है। तो क्या बोलते हैं, आप वोट देने कहाँ जाते हैं? असम और राशन पानी? राशन पानी वो उसमें हमारा मम्मी पापा रहता है, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है। कहाँ से मिलता है? सरकार असम से, से? असम से ही मिलता है। तो आप जब रहते हैं वहीं, वोट भी वहीं देने जाते हैं, असम के रहने वाले भी राशन भी वहीं से लेते हैं, तो इतना तकलीफ उठा के फिर जाते हैं आते हैं, फिर यहाँ रहने का मतलब क्या है? मतलब वहाँ क्या रोजी रोटी नहीं चल पाती? हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे, जैसे मान के लिए एक घर पे 3 आदमी है, तीनों आदमी 10-10 करके कमा रहा है, तभी 30,000 हो रहा है। तो वहाँ पे पूरा, वहाँ पे भी तो लोग होंगे, वो भी तो कमा रहे होंगे ना, यहाँ मतलब आने की जरूरत समझ क्या में है? नहीं है। जैसा मेरा पापा को 20 बीघा जमीन है, सब जमीन गया नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी है, पता है ना आपको, कामाख्या मंदिर, सारा असम की एड्रेस हमको बताइए ना, सब कुछ पता है। हम लोग को डरने वाला बात नहीं, यहाँ पे जितना है सारे असमी का है। ठीक। कोई बोल तो पता है, कोई ऐसे ही बोल झुग्गी नहीं पता है। झोपड़ियों में जो है बांग्लादेशी भी छुपे हुए हैं, इसमें रोहिंग्या मुसलमान छुपे हुए हैं। नहीं, इसमें देखिए कोई रोहिंग्या नहीं है। आपके अगल बगल कोई है रहने नहीं, वाला? यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं है। तो कहाँ की हो? असम के हैं। असम के? असम से कहाँ? गोलपारा से। गलपरा से हो? कब से रहती हो यहाँ पे? 8 साल हो गया है। स्कूल जाती हो? हाँ, कहाँ पढ़ती हो? केसर जहाँ में। अच्छा, असामी बोलनी आती है? हाँ आती है, बोल के तो बताओ जरा। मतलब कि खाना खाए और इसको बोलते हैं कि बात खाई सो ऐसे। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? इधर देखो, इधर और कौन कौन रहता है? मेरे मम्मी पापा भाई। पापा, मम्मी पापा भाई क्या करते हैं? पापा? पापा काम करते हैं, मम्मी कहाँ है? मम्मी भी काम करते हैं पापा के साथ। नगर निगम में काम करते हैं। हाँ, और कौन कौन है घर में? भाई है, भाई क्या करता है? स्कूल में काम करता है। स्कूल में। तुम क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, आइए और लोग से बातचीत करते हैं। लगता है अभी बहुत लोग काम पे भी गए हैं, थोड़े कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सामान देखने से तो लग रहा है कि सब नगर निगम में ही काम करते हैं। जैसे कि कूड़ा जो कबाड़ है सब बिखरा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? असम बरपेटा। असम, बरपेटा से। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब बरपेटा से ही क्यों आ गए हैं? वहाँ पे असल में गरीबी ज़्यादा है, हम्म, असम में गरीबी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा वो है। तो हमारे जो बड़े भाई था वो पहले यहाँ पे रहते थे, तो हम लिखाई पढ़ाई ख़त्म करके। तो यहाँ पे जो जिंदगी है उसकी संतुष्टता से मतलब गुजर जा रही है? संतुष्ट है? संतुष्ट है, चल रहा है, बस गुजर रहा है। कहाँ काम करते हैं आप? हम कंपनी में काम करते हैं, कौन सी कंपनी में? LIG, LIG, LSA, LIC, LSA, LIC ना? नगर निगम में। अच्छा, नगर निगम में। हाँ हाँ। और तो कब से रह रहे हैं आप? कितने साल से? 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। कौन कौन रहता है आपके साथ? हम, मेरा बीवी और बच्चा। पुलिस आई थी यहाँ पे? छानबीन हुई थी कुछ? पुलिस तो नहीं आई थी यहाँ पे, बीच में आके हम लोग के पास ID लेते हैं। SIR हुआ आप लोग का? ऐसा हो गया। नाम था? हाँ। ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में बांग्लादेशी भी छुपे हुए हैं। तो आपके अगल बगल कोई ऐसे अभी तक? भाई हमारी जानकारी में नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बगल बगल खूब आलीशान फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। उसके बीचों बीच इन लोग को बसाया गया है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं किस तरीके से। और जो यहाँ का मकान मालिक है वो भी इधर ही कहीं रहता है। और इनसे हज़ार रुपये लिया जाता है पर झोपड़ी का। और यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। आइए और लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बताएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से आए? हम असम से आए। कितने साल से रह रहे हैं? हम हो गए 7 साल। 7 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। कौन कौन रहता है आपके साथ? बीवी है, बच्चे हैं। हाँ। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं लोग बोल क्यों नहीं पा रही आसामी? आसामी बोल नहीं पाता बहुत दिन से। ये लोग जो गाँव एरिया है वही में रहता है, तो कहाँ बोल तो पाएगा। आसामी भी नहीं बोल पा रही, हिंदी भी नहीं बोल पा रही, तो क्या बोल पाती है फिर? आसाम में भाषा एक है क्या? दुनिया भर की भाषा है। पैसा में देखिए आप कितना भाषा है। तो आसामी जब रहे तो एक तो लैंग्वेज आसामी तो आनी चाहिए और दुनिया भर की बोलो। मैं जानता तो वो लोग क्यों नहीं जानती है? वो लोग स्कूल गया हुआ था, जो स्कूल गया आसाम हुआ में बात कैसे करती है फिर ये लोग? वही जानता है, जो स्कूल नहीं पढ़ा है तो फिर आसाम में बात कैसे करती है? जानता है। आसाम में बात कैसे करती है लोग? बांग्ला में चलता है। बांग्ला वो बांग्ला भी नहीं है ना, वो गरवा है, वो बांग्ला भी नहीं है।
गुरुआ है वो अलग भाषा है। पर जब असम में रह रहे हो तो जैसे यहाँ पे बहुत आप बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो यहाँ पे भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो हिंदी बोल लेते हैं, नॉर्मल तो हिंदी बोल ही पाते हैं, तो ये लोग जब असम में रहे तो असमी ज्यादा दिन रह गया है वो भी बोल पाता है, जो थोड़ा दिन आया हुआ है गरीबी की वजह से वो कहाँ हम हिंदी बोलने को नहीं कह रहे, हम आसामी बोलने को कह रहे, आसामी भी तो नहीं बोल पा रही हैं, असमी बोल पाते हैं, हम लोग बोल पाते हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल पा रही हैं? पता नहीं। लेकिन जो है एनआरसी वगैरह भी फेक आ रही है, जब आ रहे हैं लोग चेक करने बता रहे एनआरसी आधार कार्ड सब फेक बने हैं। ऐसा बहुत लोग का है, एनआरसी में नाम आया नहीं, रिजेक्ट हुआ है। आपका जिंदगी डॉक्यूमेंट्स फेक बने हैं। डॉक्यूमेंट सबका है, ऐसा है कि नहीं असमी का लेकिन जांच करने के बाद बताए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। भी कागज बनाने के लिए यही कागज, अगर कोई भी आधार कार्ड बनाओ, ये लेकिन खुद जांच करने के बाद तो फेक पूरा बताया जा रहा जांच है। होके आता है, या पूरा पूरा दिल्ली से जांच होके उसका बाद किसी का आधार कार्ड बनता है। अब छानबीन तो करनी पड़ेगी ना? छानबीन तो करनी सब बीजेपी पड़ेगी का ना? चाल है। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर बांग्लादेशी है आप लोग कागज जांच कीजिए, बस जिसको बांग्लादेश वही तो, जांच में भी तो नकली निकल रहा है, जांच में भी तो नकली निकल रहा कह है। रहे जो जांच अब में हमारी क्या गलती है जब आप ही लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग के साथ जो लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं आसामी, आसाम का बता के आसामी नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप लोग खुद ही अपनी आइडेंटिटी, हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी हो बड़ा रहता, हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहिंग्या मुसलमान है, तो बोल क्यों नहीं पा क्यों रहे? नहीं मानेंगे? तो बोल क्यों नहीं पा रही? हम लोग बोलते हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल पा रही? आप ही की बीवी तो है, आप वो समझेंगे, क्या ऐसा में समझेंगे? समझेंगे आप, हम समझ जाएंगे, तो बताइए। तो वो लोग नहीं बोल रहे ना। ऐसा नहीं है, हम लोग रोहिंग्या मानेंगे नहीं, हम लोग रोहिंग्या नहीं है, हम इंडिया का हूँ। तो आपको- हमारा वहाँ मोदी जाके वोट लेता है, ठीक है। तो आपको रोहिंग्या बोल कौन रहा है? तो जांच की जा रही है, जब जा रहा था उसी टाइम जांच चल रही है ना, वही तो वही बात ऐसी ही झोपड़ियों में लोग मिल रहे हैं, झोपड़ियों में लोग मिल रहे हैं, तो इस वजह से जांच चल रही है। जी। जहाँ मिलेगा वहाँ कहना चाहिए, जो यहाँ रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ नहीं कहना चाहिए। आप वीडियो में देखिएगा कि हमने बोला है कि नहीं बोला है। चलिए बाकी और जांच पड़ताल होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है।